हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। वचन में चलना, परमेश्वर की इच्छा में जीना। नीति वचन 3:8 में लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि बाइबल सबसे पहले इब्रानी भाषा में लिखी गई थी? जब हम नीति वचन 3:8 को इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, तो उसमें ये लिखा है कि आपकी हड्डियों में का ग्रीस कभी खत्म नहीं होगा। यानी यदि आप ज्यादा उम्र के भी हो जाएं, तब भी आपका शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आज एक मसीह विश्वासी बाइबल को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में पढ़ता है, लेकिन यदि आप अपने आप को परमेश्वर को जानने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, तब आप परमेश्वर के दिल को समझेंगे कि परमेश्वर ने आपको किस तरह बनाया है और वह आपको किस तरह का देखना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके हृदय को 1000 साल तक कार्य करने के लिए बनाया था? आदम और हवा परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गए थे, तब भी वे 900 साल से अधिक जीवित रहे और काम करते रहे। जो यूरिन मनुष्य में से निकलता है, वह यूरिन मनुष्य के शरीर को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन लोहा या प्लास्टिक के पाइप को वह यूरिन गला देता है। आपके शरीर में ये खूबी परमेश्वर की ओर से डाली गई है। परमेश्वर ने आपको अद्भुत और भयानक रीति से बनाया है। इसलिए जब आप बाइबल को पढ़ना और समझना शुरू करेंगे, तब आप अपने जीवन में जीतना शुरू कर दोगे। अगर आज आपको ये समझ आ जाए कि परमेश्वर की, शैतान की और शरीर की आवाज कौन सी है, तब आप अपने जीवन में सफलता को पाएंगे। मुझे परमेश्वर ने अपनी गहरे भेद तब दिए, जब मैं परमेश्वर को समझने के लिए अलग जाकर बाइबल को पढ़ता था। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ें, बाइबल को समझकर पढ़ें और प्रार्थना में अपना समय ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करें, ताकि आप परमेश्वर की आवाज, शैतान की आवाज और शरीर की आवाज में अंतर कर पाएं और आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर चल पाएं और अपने जीवन में आशीषित और सफल हो पाएं, ताकि परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल भी कर सके। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे लगातार में जाकर बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं आपकी आवाज को पहचान कर उसके अनुसार चलूं और अपने जीवन में सफल और आशीषित हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।